आपको देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई के घाटकोपर में आंधी तूफान से बड़ा हादसा हुआ है, जहां होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74 से ज्यादा घायल हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर करने के निर्देश दिए। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर चार्टर प्लेन से सुबह 10 बजे दिल्ली से पटना लाया जाएगा। विधानसभा विधान परिषद में श्रद्धांजलि देने के बाद बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा और आज शाम को ही पटना में गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उनके अलावा लालू प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी को भाई और मित्र बताया। तेजस्वी यादव ने अभिभावक बताते हुए दुख व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सोमवार को पूरा हुआ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत 10 राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। अब तक 4 चरणों में 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 67.71% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। चौथे चरण की मतदान के बाद बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक ने अपनी जीत का दावा किया है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि गठबंधन की जीत होगी, 315 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जनता वोट डालकर बीजेपी को धूल चटाने जा रही है। तो वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार बनानी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चीन पर टिप्पणी करते वक्त पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस ऐसे दिखाती है कि उसका कोई दोष नहीं है। जयशंकर ने आगे कहा कि चीन ने 1958 और 1962 में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था और कुछ वक्त पर तो 1958 से पहले कब्जा किया था। विदेश मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल ली है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डोर टू डोर कैंपेन चलाया। घर घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रियंका गांधी एक परिवार के बीच में बैठकर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि असम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम को सूची से हटा दिया गया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर वो मुझसे मेरे माता पिता के प्रमाण पत्र के लिए पूछते हैं तो मैं उनका जन्मदिन भी नहीं जानती, मुझे कहां से प्रमाण पत्र मिलेगा। ममता ने सीएए एनआरसी को साजिश करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की घोषित योजनाओं को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस ने महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने समेत कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में आने वाली लागत पर कोई योजना बनाई है। क्या कांग्रेस को पता है कि खटाखट योजनाओं पर कितना खर्च आने वाला है। क्या पार्टी पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर के पास चौरी चौरा और महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल और अखिलेश यादव एक बार फिर यूपी के ही झांसी में संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी झांसी में रैली करेंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में मौजूद रहेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर करारा निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटा बेटी सबको राजनीति में सेट कर रहे हैं। राजनीति में हमारा कोई नहीं है। हमने बीजेपी के साथ रहकर मुसलमानों के लिए जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता। हमने मदरसों को मान्यता दी, उर्दू सर्टिफिकेट पर नौकरी दी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं टॉप 5 क्राइम की बड़ी खबरों पर। दिल्ली मर्डर के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंची। दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग का बदमाश घायल हुआ है। गैंगस्टर का नाम सागर है। पिछले दिनों दिल्ली के अलीपुर में हुई एक वारदात में सागर का नाम आने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। मेरठ में महिला टोल प्लाजा कर्मचारी पर कार चढ़ाने का वीडियो आया है सामने। फास्टैग में पैसे नहीं होने की वजह से टोल कर्मचारी कार रोक लेती हैं और एक महिला कर्मचारी कार के सामने खड़ी हो जाती है। तभी ड्राइवर महिला कर्मचारी पर कार चढ़ाता हुआ फरार हो जाता है। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
गुरुग्राम एसटीएफ ने लॉरेंस गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये 5 शूटर्स किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में डेरा जमाए हुए थे। खुफिया सूचना के आधार पर एसटीएफ ने छापा मारकर 5 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पंजाब, 1 दिल्ली, 1 यूपी तो 1 भिवानी हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली में चांदनी चौक के दरीबा कला में एक हैरान कर देने वाला वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने बड़े ही आराम से एक दीवार में सेंध लगाई और पास वाली ज्वेलरी की दुकान में लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, चोर पहले उसी के पास वाली दूसरी दुकान में घुसे और वहां से इस दुकान की दीवार में छेद किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे अब पुलिस खंगाल रही है। मथुरा में बीती 4 मई को बक्से में जला शव मिलने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि मृतक के बेटे ने ही समलैंगिक संबंधों का विरोध करने पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। शव को एक दिन घर में ही छिपाने के बाद 3 मई की रात को बक्से में डालकर आग लगा दी थी। चारों आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। और आइए आगे बढ़ते हुए विदेश की टॉप 5 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी बीच एक डच विरोध संगठन ने दावा किया कि उसने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा कर लिया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाया और उनके टेंट उखाड़ दिए। इसके साथ ही नीदरलैंड्स पुलिस ने गुंडागर्दी करने को लेकर प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर लिया। ब्राजील में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 130 से ज्यादा पहुंच गई। लगातार बारिश के चलते उरुग्वे नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका प्रभाव ब्राजील के पड़ोसी देश अर्जेंटीना में भी देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना के कॉनकॉर्डिया शहर में हालात बेहद खराब है। यहां बाढ़ में फंसे करीब 560 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अर्जेंटीना से तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पूरा शहर पानी में डूब गया हो। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में टॉर्नेडो का जबरदस्त कहर देखने को मिला। तूफान का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कई इमारतों को इसका काफी नुकसान पहुंचा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टॉर्नेडो की वजह से घर का फर्नीचर भी हवा में उड़ गया और आसपास के इलाकों में पेड़ उखड़ गए। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पेंसिल्वेनिया समेत दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। कनाडा के जंगलों में एक बार फिर से आग लग गई है। फायर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी कर दी है कि जंगल की आग पश्चिमी कनाडा के शहरों तक पहुंच सकती है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश कोलंबिया के शहर फोर्ट नेल्सन में देखने को मिल सकता है, जहां हजारों की संख्या में लोग अपने घर खाली कर चुके हैं। अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से जंगल की आग बेकाबू भी हो सकती है। अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के हिस्से को हटाया गया। कर्मचारियों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल कर टूटे हुए पुल को गिराया। विस्फोट के बाद मलबे को क्रेन के जरिए हटाया गया। दरअसल 26 मार्च को पटाप्स्को नदी पर बने 2.6 किलोमीटर के लंबे पुल से डाली नाम का एक जहाज टकरा गया था, जिसकी वजह से पूरा पुल ध्वस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आज अपने होम ग्राउंड में दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा। प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लखनऊ के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। दिल्ली में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऋषभ पंत वापसी करेंगे, जिन्हें बेंगलुरु के खिलाफ मैच में बैन कर दिया गया था। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। अहमदाबाद में शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए गए हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए आवेदन मंगवाए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन जारी भी कर दिया है। उम्मीदवार 27 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने एलोर्डा कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है। उन्होंने 52 किलो वर्ग में कजाकिस्तान की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हरा दिया। इसके अलावा मीनाक्षी और अनामिका ने भी जीत से शुरुआत की है। बैडमिंटन टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन सुपर 500 की आज से शुरुआत होने जा रही है। भारतीय खिलाड़ी एच.एस. प्रणय पर सबकी निगाहें रहेंगी। वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद एच.एस. प्रणय अपना पहला मुकाबला क्वालिफायर से खेलेंगे। और आइए आगे बढ़ते हुए मौसम से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। टॉप 5 बड़ी खबरों पर नजर। उत्तराखंड के चक्राता में बारिश के साथ ओले पड़ने से जहां एक ओर जंगल की आग ठंडी पड़ी, वहीं दूसरी ओर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हुई है।
गुजरात के जूनागढ़ में रातों रात मौसम का मिजाज बदल गया। वहां गर्मियों के महीने में मानसून जैसा माहौल बन गया है। कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली, जिसके बाद मुंबई की तरह यहां भी होर्डिंग्स और बैनर गिर गए थे। गुजरात के वडोदरा शहर को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है। शहर के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश हुई। मौसम में हुए अचानक बदलाव से वडोदरा वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बैंगलोर में भी सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। जलभराव होने की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बारिश का कहर देखने को मिला। अगर आने वाले कुछ घंटों तक इसी तरह की बारिश जारी रही तो मुसीबत बढ़ सकती है।